शिवानी, जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं मैथन डैम के नाम पर, ठीक है। तो जैसे शिवानी ने कहा कि हमें इसके पास्ट के बारे में जानना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। तो अगर डिमांड यही है टुवर्ड्स गोइंग अबाउट द पास्ट, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द आवर वर्ल्ड वार टू। Just chill for starting the World War II. So at first I will ask you all, how many of you are joining this picnic regularly from your childhood to present till now? So just I am asking a question. Many of you are enjoying this picnic. How much from you? I asked something from you guys. मैंने आप लोगों से पूछा दोस्तों कि आप लोग ये पिकनिक एंजॉय कर रहे हो? बहुत जस्ट रेज योर वॉइस, ज्यादा थोड़ा एनर्जी लाओ शरीर पे। मिस्टर विकास, सेमेस्टर 1। बहुत ही अच्छा। हाँ, तो अब हम पास्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैथन डैम अगर हम वर्ल्ड वार 2 तक चले जाएं तो ये एक मजबूरी थी इसको बनाने। हमारे भारत देश में से कहा गया है कि जब तक हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ जाती, कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ जाती, तो हम उसकी ओर देखते नहीं हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर देखा क्यों गया। कि बात थी वर्ल्ड वार 2 की, जब ये पाथ जो है ना कलकत्ता तक का एक रूट रहा करता था। तो वार के समय क्या हुआ कि इसका रूट टूट गया और लगभग 10 सप्ताह तक इसका रूट जो क्या हो गया, टूट गया। तब यहाँ पर ऐसा डिसीजन लिया गया किनके द्वारा, WL वुड के द्वारा, कि यहाँ की कनेक्शन रूट को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट इसकी बात हुई 1942 में, लेकिन इसकी नींव रखते रखते होते हैं ना, जब इसके 4-5 पड़ाव होते हैं, तो फर्स्ट पड़ाव आ गया 1948 में, देन 1952 एंड द लास्ट 1957। और आज हम लोग कहाँ है, 2024 में, ठीक है। सॉरी, वी एंटर्ड नाउ 2025। तो अब हम लोग जानते हैं कि माइथन का नाम माइथन क्यों रखा गया है ना। तो यहाँ की कुल देवी जिसे कहा गया है, जैसे यहाँ के हम लोग नाम देते हैं कि मायथान, माय का थान, कहाँ जहाँ माय निवास करती है, माय मतलब माँ होती है, जहाँ माय निवास करती है उसको बोला गया मायथान। एंड नाउ व्हेन जैसे कि हम लोग समझ गए कि हम लोग पूरे यूरोपियन की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसका नाम अभी लेटेस्ट में मैथन चल रहा है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि हम लोग ये अब इस्टाब्लिश्ड कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ, इसका जोग्राफिकल एरिया कहाँ है, तो ये झारखंड और बंगाल का मतलब क्या है, बॉर्डर है। तो जब ये इसका इनिशिएट किया गया था तब तो झारखंड नहीं था, तब बिहार था। तो ठीक है, तो बिहार के उस समय के जो गवर्नर रहा करते थे वहाँ के और बंगाल के मिस्टर BK रॉय, जिनका नाम है बिहार से, एंड जस्ट आई मिसिंग द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो क्या है कि उन्होंने इनिशिएट किया। तो अभी हम लोग 2024 में हैं, जैसे कि आज हम लोग रंग रूप देख रहे हैं मैथन डैम का। तो ये एक अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है पिकनिक स्पॉट के रूप में। तो अब हम यहाँ के मैथन डैम के बारे में पता करते हैं, इसकी हाइट, वेथ, ब्रेथ क्या है ना। तो ये जो हमारे रिजर्वेयर है ना, लगभग इसका हाइट है 165 फीट, लेंथ है 1500-712 फीट, विथ क्या है 10,067 मीटर। तो जैसे कि यहाँ की सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रूट स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इसका वास्तविक तो हमारे जीवन में क्या रहा, ये उभर गया मैथन डैम हमारे पिकनिक स्पॉट के नाम पर। और यहाँ पर MHPL है ना, MPL जैसे मतलब ये इस्टेब्लिश किए गए पावर प्लांट, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड पे क्या रखा गया है कि ये जो हमारा साउथ ईस्ट एरिया जो आता है ना, तो साउथ ईस्ट एरिया में ये हमारा पहला पावर प्लांट है जो अंडरग्राउंड है, जो ऊपर से हमें नहीं दिखती। वो सारे काम क्या होते हैं कि अंडरग्राउंड होते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितना है अभी प्रेजेंट में, 60 मेगावाट की। लेकिन इसकी फ्यूचर प्लान है कहाँ तक पहुँचने की, अगर हम बात करें 2031-32 तक, तो इसका 7 से 8 हज़ार मेगावाट का इसका ये ड्रीम है।
तो ये बहुत जल्द हमारे, अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2031-32 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग आए हैं झारखंड से, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जैसे ही मेन बॉर्डर पे पहुँचेंगे, डैम पे, जहाँ पर इसका डैम बना हुआ है, उसके जस्ट ऑपोजिट में बंगाल पड़ जाएगा। जो आसनसोल से अगर यहाँ की देखा जाए तो 24 किलोमीटर दूरी है, और हमारे धनबाद से 48 किलोमीटर। तो अब हम लोग इसकी चारों ओर देख के हम लोग सबको ऑब्जर्व करेंगे। ये मेरे तरफ से कोई टास्क नहीं है, बट मेरे तरफ से एक सुझाव है कि यहाँ की चारों ओर जोग्राफिकल एरिया को देखकर अपने मन में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें लाएं, जो अगर घर जाके या फिर फ्यूचर में आप अपने एक्सपीरियंस को किसी को और शेयर कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।